गायत्री ने अपनी इकलौती बेटी गौरी की शादी अपने ही शहर में की थी ताकि वह अपनी बेटी से हमेशा मिलजुल सके। आज गौरी की शादी के 2 साल पूरे हो गए थे। गायत्री बहुत खुश थी कि उसकी बेटी ने अपने आप को पूरी तरह ससुराल में एडजस्ट कर लिया है। घर के सोफे पर बैठकर वह यह सब सोच ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी तो गायत्री के पोते ने दौड़कर दरवाज़ा खोला तो देखा गौरी एक बड़े झोले के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। गायत्री ने जैसे ही अपनी बेटी को झोले के साथ देखा तो वह परेशान हो उठी और सोचने लगी कि उसकी बेटी अचानक बिना बताए आ गई और वह भी झोला लेकर। कहीं इसकी ससुराल में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से यह घर छोड़कर आ गई हो। गायत्री यह सब सोच ही रही थी कि गौरी ने हंसते हुए अपनी माँ के पैर छुए। गौरी को हंसता देखकर गायत्री की जान में जान आई और लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उससे रहा नहीं गया और पूछ ही लिया, अरे बेटी गौरी, अचानक कैसे याद आ गई मेरी, और यह झोला लेकर कहाँ से आ रही हो। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे माँ, कुछ नहीं, मैं मार्केट आई थी कुछ सामान लेने के लिए, कुछ बर्तन लिए हैं मैंने, ये देखो। इतना कहकर गौरी ने झोले से थाली, गिलास, लोटा, चौका और बेलन निकाला और गायत्री को दिखाते हुए बोली, देखो माँ, यह सब खरीदा है मैंने अपने लिए। गायत्री ने हैरानी से गौरी की तरफ देखा और बोली, अपने लिए मतलब? मैं समझी नहीं बेटी, तुम्हारे सास ससुर के घर तो पहले से ही ये सब होगा, तो खरीदने की क्या ज़रूरत पड़ गई। गौरी बोली, माँ, अब मैं अपने सास ससुर से अलग रहूँगी, मैंने फ़ैसला कर लिया है। वैसे भी अलग रहूँगी तो सुकून ही रहेगा, क्योंकि सासू माँ के कपड़े धोना, ससुर जी के कपड़े धोना और इतना सारा खाना बनाना और बर्तन धोना मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए मैंने उन लोगों से बोल दिया है कि आप लोग अपना देख लो, मैं तो अलग रहूँगी। इतना सुनकर गायत्री को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह कुछ बोली नहीं, क्योंकि गौरी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी और इस वक्त कुछ कहने का फ़ायदा नहीं लग रहा था। फिलहाल गौरी अपनी भाभी और भतीजे से मिलकर वापस अपने घर चली गई। गायत्री ने सिर पर हाथ रख लिया और अपनी बहू मंजू को आवाज़ दी कि बहू, मेरा सिर दर्द कर रहा है, ज़रा चाय बना दो। मंजू चाय लेकर आई तो उसने पूछा, क्या हुआ मम्मी, कोई बात है क्या? आप काफ़ी परेशान नज़र आ रही हैं, पहले आपको कभी इतनी टेंशन में नहीं देखा। गायत्री ने गौरी वाली सारी बात बताई। मंजू बोली, इतनी सी बात के लिए आप टेंशन क्यों ले रही हो? गौरी दीदी पढ़ी लिखी हैं, कोई भी फैसला वो सोच समझ कर ही लेंगी। गायत्री बोली, बात गौरी की नहीं है बहू, बात है उसके सास ससुर जी की। उसके सास ससुर इतने अच्छे हैं कि मैं तुमसे बता नहीं सकती। आजकल के ज़माने में बिना दहेज की शादी करना कितना मुश्किल होता है। फिर भी गौरी के सास ससुर ने हमसे एक भी पैसा दहेज के रूप में नहीं मांगा था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हमें संस्कारी बहू चाहिए जो हमारा वंश आगे बढ़ाए और हम बूढ़े पति पत्नी की सेवा करें। उसके बाद मैंने उन्हें आश्वस्त किया था कि हमारी गौरी को हमने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, वह कभी आप लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। आज उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो लोग तो एकदम ठगे हुए महसूस कर रहे होंगे। उस पर उनकी शराफत तो देखो। गौरी ने इतना कुछ कर दिया, फिर भी उन्होंने हमसे एक बार भी फ़ोन करके शिकायत नहीं की। बस बहू, यही सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। मंजू ने कहा, कोई बात नहीं मम्मी, जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। समय सबको अकल सिखा देता है, दीदी भी एक दिन समझ जाएंगी। गायत्री बोली, आज गौरी ने अपने सास ससुर के साथ ऐसा किया है, कल तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगी तो हम क्या करेंगे। मंजू कुछ बोली नहीं, उठी और सीधा किचन में चली गई। धीरे धीरे करके 1 महीना बीत गया और गौरी अलग रहकर अपना खाना बनाती और उसके बूढ़े सास ससुर अपना अलग बनाकर खाने को मजबूर थे। गौरी अपनी दुनिया में मस्त थी। तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है और वह कहती है, बेटा गौरी, तू जल्दी से चली आ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। अब गौरी
अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, तो उससे रहा नहीं गया और वह दौड़कर गायत्री के पास आ गई। देखा तो वह बिस्तर पर पड़ी थी। गौरी ने दौड़कर माँ को गले से लगा लिया और पूछने लगी, माँ, यह क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? खाना नहीं खाती हो क्या? कितनी कमज़ोर हो गई हो? और भाभी कहाँ है? वो ध्यान क्यों नहीं रखती आपका? गायत्री बोली, बेटी, अब तुम्हारी भाभी हमारे साथ नहीं रहती, वह अलग रहती है और मुझे अपना खाना खुद बनाना पड़ता है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है, ताकि तुम मेरा खाना बना दिया करो जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। अब तो गौरी आग बबूला हो गई और चीखते हुए बोली, भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं? पहले तो वह बहुत संस्कारी बनती थी, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से खाना बनवाने की? अभी मैं जाकर पूछती हूँ उनसे, क्या यही संस्कार दिए हैं उनके माँ बाप ने कि बूढ़ी सास को परेशान करें और खाना बनवाएं? और एक बात बताओ माँ, आपने कुछ कहा क्यों नहीं भाभी को? गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटी, मैं अपनी बहू के संस्कार की दुहाई कैसे दे सकती हूँ जब खुद मेरी बेटी संस्कार भूल गई है। वैसे तुम भी उससे कुछ पूछ नहीं सकती बेटी, क्योंकि तुमने खुद भी अपने बूढ़े सास ससुर के साथ वही किया है जो मंजू ने मेरे साथ किया है। अगर तुम सही हो तो मंजू गलत कैसे हो सकती है? जाने दे बेटी, हम बूढ़े लोगों की किस्मत में दुख ही लिखा होता है। गायत्री के शब्द इस बार गौरी के हृदय पर जाकर लगे थे। अब गौरी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह बोली, बिल्कुल सही कहा मम्मी तुमने। अपने सास ससुर से अलग होकर मैं बहुत गर्व महसूस कर रही थी, बहुत आज़ाद महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि बहुओं को हक है अपना अलग जीवन जीने का। सास ससुर बोझ की तरह लग रहे थे, लेकिन आज जब मेरी माँ के साथ वही सब हो रहा है तो मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। भगवान ने शायद मेरे कर्मों की सज़ा मेरी माँ को दे दी है। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है माँ, और अब मैं उसे सुधारूंगी। अपने सास ससुर से माफ़ी मांगकर अपने पाप का प्रायश्चित करूंगी। अब मैं उनके साथ ही रहूंगी। बस एक बार आप ठीक हो जाओ। मैं अभी भाभी के पास जाकर उन्हें भी समझाती हूँ कि बूढ़े सास ससुर का सहारा बहुएं ही होती हैं, इसलिए अपनी झूठी आज़ादी के लिए उनके साथ गलत व्यवहार करना या उन्हें अकेले छोड़ देना कतई उचित नहीं है। इतना कहकर गौरी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। गौरी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि उसकी भाभी थी, जो मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते हुए उसकी भाभी मंजू ने कहा, दीदी, आपको मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं मम्मी जी से अलग नहीं रहती, बल्कि हम तो आपको समझाने के लिए यह सब नाटक कर रहे थे। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस हमारा नाटक सफल हो गया। बस फिर क्या था। गौरी ने तुरंत अपनी भाभी को गले से लगा लिया।